हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम अभी पढ़ रहे हैं सीरीज़ टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, जो कि स्कूल व्याख्याता की परीक्षा के साथ साथ रीट और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं तथा 10वीं 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप बोर्ड पे पीछे देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी में पहचान है कि इसमें हिंदी में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है इत्यादि शब्द आते हैं। ये जो हिंदी में पहचान वाले शब्द हैं, इनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम रिसेंटली यानी हाल ही में ख़त्म हुआ है या फिर पास्ट में कभी ख़त्म हुआ है, लेकिन उसका असर अभी प्रेजेंट में भी है। तो पास्ट में कभी भी अपन ने कोई काम किया हो या रिसेंटली पास्ट में कोई काम किया हो, तो वो सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो ये तो हो गई पहचान। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि प्रत्येक टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है और उसी से अपने को उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको अलग से अपने को पहचानना है। तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैज और दूसरी है हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हैज का प्रयोग होगा। और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हैव का प्रयोग होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपकी सहूलियत के लिए एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं, तो सिंपल सा रूल है, सिंगुलर का पहला लेटर एस आता है और इधर हैज का लास्ट लेटर एस है। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, चाहे वो इज हो, चाहे वो वाज हो, चाहे वो हैज़ हो, ये सारी की सारी जिनके लास्ट में एस आ रहा है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में ली जाती है। तो हो गया सिंपल सा रूल, है ना, कितना आसान है। हाँ जी, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब की बात की जाए तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। अगर इसको भी भूलने का आपको चांस है तो याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका, तीसरे नंबर का टेंस है ये। पहला इंडेफिनिट था, दूसरा कंटिन्यूस था, तीसरा परफेक्ट है। तीसरे नंबर का टेंस तीसरी फॉर्म है ना, ये भी आसान एकदम। तो तीसरे नंबर का टेंस तीसरी फॉर्म, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म काम में ली, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। बड़ा ही सरल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में हम देख के और कैसे पता लगाएं कि इसमें कौन सा टेंस अपने को भरना है, तो उसका बड़ा ही आसान तरीका है कि कुछ एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस दिए गए होंगे, उनके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है या हो सकता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है एवर। एवर का मतलब कभी, यानी कि पास्ट में क्या कभी आपने कोई काम किया है। जैसे हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है। हैव यू एवर सीन ताजमहल, क्या तुम कभी ताजमहल देख पाए हो या देखा है तुमने। हैव यू एवर टॉट इंग्लिश, क्या तुमने कभी इंग्लिश पढ़ाई है। तो एवर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर काम में आता है। तो ये क्या हो गया, जो ये एडवर्बियल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करवाएगा। ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी, ये स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ALREADY, ऑलरेडी यानी पहले से ही। तो जो ऑलरेडी है, इसका मतलब कोई काम अगर हम पहले से कर चुके हैं। जैसे आपसे कहा जाए चाय पियोगे, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, यानी मैं पहले ही पी चुका हूँ। सो आई
डोंट नीड टू टेक टी। ओके, तो एवर हो गया, ऑलरेडी हो गया। जस्ट का मतलब क्या हो गया? तुरंत, अभी। रमेश कहाँ है? अरे वो जस्ट अभी अभी निकला ही है, यानी कि जा चुका है, तो ये भी वो चुका है वाला सेंस आ गया। यट यानी अभी भी। सो फार यानी अभी तक। अप टू नाउ, अब तक। लेटली यानी कि हाल ही में। रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली का मतलब भी होता है हाल ही में। ओके, अप टू द प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय तक या अब तक। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके द्वारा इनको आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग में एक रील घुमानी पड़ेगी, आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो वर्ड हैं, यही वो की वर्ड हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में ये पता लगाने में हेल्प करेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपनी ये है, ये तो अपने को है ही है। अब क्या होगा क्वेश्चन पेपर में, अगर इनमें से कोई वर्ड दिख गया तो हम क्या सोचेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो फिर आप क्या करोगे? आप सोचोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या क्या है। हैज और है वो आपके दिमाग में आ गया, तो आप देखोगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगा दो, प्लूरल है तो हैव लगा दो। उसके बाद आप मेन वर्ब की जो भी फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म आप चेंज कर दोगे। बस इतना सही काम है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई या मैं कह दूं होमवर्क यट, ये सेंटेंस है। सपोज एग्जाम में यही सेंटेंस है, तो हमने देखा कि भाई अब ये कौन सा टेंस भरा जाए, तो हमने ये जो एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्ब है यहाँ पे, इसको पकड़ा। यट यानी अभी तक। तो यहाँ हमने इसको पकड़ते ही दिमाग क्लिक करेगा, करे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। अब हम सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। सब्जेक्ट को हमने देखा तो अपना सब्जेक्ट आई है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो एक चीज़ तो क्या क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैव आएगी। हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। फिर हमने देखा कि जो वर्ब है वो डू दिया गया है, और डू के पहले नोट है, इसका मतलब ये नेगेटिव में बनेगा सेंटेंस। तो नेगेटिव में बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगा के नोट लगा दो, आई हैव नॉट। और मेन वर्ब की, जैसा कि हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं, तो ये बन जाएगा आई हैव नॉट डन माई होमवर्क यट, है ना। बिल्कुल एकदम सरल है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब तक आपकी ऐसी एक समझ डेवलप हो चुकी है, एक ऐसी स्पीड आ चुकी है कि आप समझने लग गए, पकड़ने लग गए कि टेंस में मोटी मोटी चीज़ें क्या है समझने लायक। सेंटेंस आप बना ही सकते हो अपने स्तर पर, और प्रैक्टिस आप करोगे ही। तो यहाँ मोटी बात यही है कि अपने को दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि हेल्पिंग वर्ब का अपने को पता रहना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली जाएगी। और ये कुछ जो टाइम एडवर्बियल्स दिए गए हैं इनको भी अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने लिए की पॉइंट्स हैं। इनको अपने को अच्छे से याद करना पड़ेगा। एक आप चाहो तो एक चार्ट बना लो, जिसमें एक तरफ टेंस का नाम लिख लो, दूसरी तरफ उसी टेंस के सामने ये जो जितने भी टाइम एडवर्बियल्स अपन नोट करते जा रहे हैं उनको लिख लो। और फिर वहाँ पे आप अंतर करते हुए कि भाई देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये है। तो इनको आप बार बार पढ़ोगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप एक काम कीजिए कि इनका एक चार्ट बना के, जिस रूम में भी आप रहते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, उसी रूम में अपने सिराने चिपका दो, ताकि सुबह शाम दिन में जब भी आप फ्री रहो
पढ़ाई से जब आप फ्री हो कि अब हम पढ़ नहीं रहे, ऐसे टाइम पे आप क्या करो कि उस चार्ट को एक बार खड़े खड़े अपनी निगाह में से निकाल लो। तो इससे क्या होगा कि आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। 10-20 बार आप ऐसे चलते चलते पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा, और 10 से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो वो आपसे सही होगा, हमेशा गलत नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरीका है पढ़ाई का, आप चाहो तो अपना लो, और मैं तो कहूँगा कि अपना ही लो, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये टेंस अपना कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।